नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मालदीव्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट। इन्होंने एक खबर छापी कि देखिए, भारत मालदीव्स के अंदर तख्ता पलट करना चाहता था, वहां की सरकार गिराना चाहता था, जिसके लिए इंडियन एजेंट्स इन्होंने बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया है रॉ को। और मालदीव्स के जो पॉलिटिशियन थे दोनों मिल करके मिज्जू की सरकार गिराना चाहते हैं। मोजू ये भाई सब जानते हो, जो राइट नाउ भी बोलते हैं मालदीव के प्रेसिडेंट है, तो इनकी सरकार भारत गिराना चाहता था। उसके लिए जो मालदीव्स के जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने भारत से $6 मिलियन, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लिया, नॉर्मली $6 मिलियन रुपीस का ब्राइब लिया गया था। और ये ब्राइब वहां के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को खिलाया गया, एमपीस को खिलाया गया, और वहां के जो पुलिस है, वहां की जो मिलिट्री, सबको पैसा बांटा गया। ऐसी खबर छापी गई द वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा दोस्तों। अब इसमें जैसे ही वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स वो रेडी हो गए। यहाँ पे देखिए हर जगह खबर ही छपने लगेगी। जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया। एंटी मोइजू जो चीन का भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल एंटी है सेंटीमेंट जो रखते थे, भारत उसको भारत भारतीय हटाने चीन की के कोशिश कर राष्ट्रपति रहा था, उसके भारत पीछे के रॉ लगी मंत्रिमंडल थी। का अगवानी करते हैं मल्टीपल फ्रेंच आर्टिकल्स छपने राष्ट्रपति लगे जिसमें ये बताया कि देखिए, शी जिनपिंग। जो मालदीव के जो अपोजिशन लीडर्स थे उन लोगों ने $6 मिलियन लिया था, तक। और ये पैसे किसको खिलाए गए? 40 एमपीस को खिलाए गए, मिलिट्री को खिलाए गए, और पुलिस पर्सनल को खिलाए गए। मतलब सबको बोला गया तुम पैसा खाओ और किसी तरह से यहाँ पे सरकार को क्या करो, गिरा दो, तख्ता पलट कर दो। उसके लिए देखिए मल्टीपल आर्टिकल्स छपने लगे दोस्तों। हालांकि जो बोलते हैं ना, वहां जो मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि देखिए, जो ये क्लेमिंग की जा रही है मैं उसको गलत ठहराता हूं। इंडिया का इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो इंडिया कोई ऐसा प्लॉटिंग कर रहा था। तो दोस्तों ये कौन है? ये भारत मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मोहम्मद नसीब। इन्होंने बोला कि देखिए, इंडिया का इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडिया ओन बैक एनी रिजिम चेंज। इंडिया मालदीव्स के अंदर कोई भी रिजिम चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये बोला गया मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ये उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा ये बोला जा रहा था कि भारत क्या करना चाहता था, इनकी सरकार हटा करके अब इनकी सरकार वापस, जो ये प्रो इंडियंस है, ये इंडिया के फेवर में काम करते हैं और ये चाइना के फेवर में काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस ये बोल रहा है कि देखो, चाइना को ये बोल रहा है कि देखो तुम सतर्क रहो, तुम भारत के साथ में दोस्ती निभा रहे हो ना, भारत देखो क्या करना चाहता था। अब ये सवाल उठता है कि यूएस ऐसा करना क्यों चाहता है। तो आपने बोलते हैं ना, मैं 2 पॉइंट से आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यूएस की जो मन के अंदर इच्छाएं चल रही हो क्या है। तो यूएस नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना के रिश्ते सुधरे, कभी भी नहीं चाहेगा। आपने रिसेंट में देखा कि चाइना और इंडिया के रिश्ते काफी सुधरते हुए दिखाई दिए थे। बीच में पता चला कि दोस्तों अभी भारत क्या करने वाला है, डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाएगी इंडिया से और चाइना के बीच में। और बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट हुआ, दोनों देशों ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने वाली। ये सब सुनने के बाद यूएस को लगा, यार ये तो चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर जाएंगे, भैया हम अपनी खिचड़ी कहां पकाएंगे। अब देखिए, भारत को अगर देखने जाए, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी है, मालदीव से रिश्ते थोड़ा सा खराब हो रहे थे, बाद में मोदी जी ने थोड़ा सा कस दिया, सही हो गए। बांग्लादेश से प्रॉब्लम अभी राइट नाउ चल रहा है बहुत अच्छा खासा। तो ऐसे में यूएस के द्वारा बोलते हैं दोस्तों ने जो चीजें बोली गई है बहुत अजीबोगरीब बोली गई है। पहले यूएस ने क्या किया, पहले कान भरा किसका? भारत का। और क्या बोला? देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये चाइना के द्वारा, चाइना के जो बोलते हैं ना मीडिया, उसने ये फोटो छापी है। तो चाइना वालों का क्या कहना है कि देखिए, यूएस दोनों साइड से काम कर रहा है। वो भारत को भी चढ़ा रहा है और चाइना को भी चढ़ा रहा है, और इधर खड़े होकर बोला हाँ भैया दोनों लड़ो लड़ो, फाइट फाइट फाइट। ये बोला गया है चाइना के द्वारा दोस्तों। अभी ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि पहले यूएस ने क्या बोला, देखिए पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। चाइना ने 1.2 लाख की आर्मी इंडियन बॉर्डर पे तैनात करके रखी है, मिसाइल्स लगा करके रखे हैं, टैंक्स लगा के रखे हैं, फाइटर जेट्स लगा के रखे हैं। मतलब चाइना भारत को धोखा दे रहा है। चाइना ने बोला कि हम अपनी ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं, नहीं बुलाया है। तो ऐसा कान भरने का काम किसने किया? यूएस ने। ये तो हो गया सर। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया और जो चाइना के बीच में जो चल रहा था प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे जब स्टेबल होने लगा तो यूएस के कान खड़े हो गए। तो फिर यूएस ने दूसरी चाल क्या चली। अब इन्होंने बोला कि देखिए, भारत क्या करना चाहता था, मालदीव्स के अंदर वो सरकार गिराना चाहता था जो पूरी प्रो चाइना सरकार थी। वो तो हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ना, जो यूएस के द्वारा किया जा रहा है, कि जब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गिरी, तो जितने भी
इंडियन न्यूज चैनल से सबने इस चीज को बढ़ चढ़ करके दम बोलते हैं ना पब्लिश किया, छापा। तो उसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे पूरा बोलते हैं ना जो बाइडेन और बिल क्लिंटन ने मिल करके बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिराई, और मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं ना भेज दिया बेटा जाओ इंटरिम सरकार संभालो। और ये पिक्चर देखने के बाद कई लोगों ने मजाक उड़ा दिया ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई की तरह मुलाकात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को बोला था फुल सपोर्ट मिलेगा यूएस का, जो करना है करो। अब ये इसमें ये बहुत अच्छा ये बोल रहे हैं हम तो अब ये क्या करेंगे, जब पूरा सपोर्ट ही है तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, 5 साल तो हम इंटरिम गवर्नमेंट के एज अ पीएम एक्ट करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे बेसिकली यूएस के द्वारा ये बोला गया कि देखिए जैसे कि तुमने हमको दम एक्सपोज करने की कोशिश की कि बांग्लादेश के अंदर हमने सरकार गिराई है, तो वैसे हम तुम्हारा भी नाम लेंगे कि बोलेंगे कि तुमने मालदीव्स के अंदर सरकार गिराने की कोशिश की। तो ये दूसरी चाल है किसकी, यूएस की। तो इसमें देखिए आप वॉशिंगटन पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों ना, तो इस पोस्ट को बोलते हैं ना ऑलरेडी ट्रम्प ने बोला यार ये तो फेक न्यूज छापते हैं। क्योंकि ये वॉशिंगटन पोस्ट ने ऑलरेडी बोलते हैं ना ट्रम्प के ऊपर ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना झूठे आरोप लगा दिए, जिसको बोलते हैं ना सीधा बाकायदा इन्होंने क्या कर दिया है, बोला कि ये सब आरोप जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं ना ये अब होने वाला है, आने वाले समय में जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आएगी तो चीजें थोड़ा सा बोलते हैं ना स्टेबल हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप रिसेंट में देख रहे हो ना, जिस तरह से यूएस ने आराम से यहाँ पे कनाडा की हेल्प किया, पन्नू नन्नू सबका फेवर लेकर के किया कि देखिए कनाडा में भारत ने किलिंग कराई और यूएस के अंदर जगमीत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। तो ये सब चीजें बहुत सारी हुई। तो इसके बीच में आपने देखा होगा कि यूएस के और इंडिया के रिश्ते थोड़े से खटास आ गई थी। अब क्या होने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उसके बाद या शायद ये हो सकता है कि यूएस और भारत के बीच में जो कड़वाहट है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि यूएस की जो न्यूज एजेंसीज है ये आर्टिकल ऐसे क्यों छाप रहे हैं। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि चाइना और भारत के बीच में रिश्ते सुधर न जाए। तो थोड़ा सा चाइना का कान भरो, थोड़ा भारत का कान भरो और अपना काम बन जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।